मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन पर कैसे प्राप्त करे। बाइबल का मूल आधार जो है वो प्रेम और विश्वास है। इन्हीं दो बातों पर बाइबल हमें सिखाती और आगे बढ़ाती है। और हमें जो उन्नति करना है वो प्रेम में और विश्वास पे उन्नति करना है। और वचन हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह की देह यदि उन्नति करे तो वहां पर भी प्रेम और विश्वास की मांग की जाती है। और आज का जो वचन है कि परमेश्वर का जो प्रबंध है उसे हम कैसे प्राप्त करें, तो परमेश्वर के प्रबंध को प्राप्त करने के लिए विश्वास होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। परमेश्वर हम मनुष्यों के लिए प्रबंध कर रहा है, बल्कि जब परमेश्वर ने आदम को रचा और उसको रचने से पहले परमेश्वर उसके लिए सारा कुछ प्रबंध कर चुका। और परमेश्वर ऐसा ही प्रकट कर रहा है अपने आप को। आदम की सृष्टि हुई है तो परमेश्वर हमें आदम हवा को दिखाने के लिए नहीं बल्कि बताने के लिए कि परमेश्वर ये बताना और समझाना चाहता है कि जिस वक्त परमेश्वर ने आदम को और हवा को इस पृथ्वी पर अदन की वाटिका में लाया, सृजा रखा, और उसके पहले परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ सृजा है। और जिस पल इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र के दासत्व से लेकर के चला, मिस्र की गुलामी से निकाल करके कनान देश तक पहुंचाने का सारा प्रबंध परमेश्वर के पास में मौजूद है। पीछे पीछे मिस्र की सेना है, सामने लाल सागर है। अब इजरायलियों को विचार नहीं करना है कि हम कैसे मिस्रियों से बचे। वो परमेश्वर जानता है क्या करना है, सारा प्रबंध वहां पर मौजूद है कि लाल सागर को दो भाग करना है। जब इजरायली निकल जाएंगे तो मिस्री वहां पर डूब करके मर जाएंगे। वो शत्रु जिसे वो अब तक देख रहे थे, अब वो दोबारा उसे नहीं देख पाएंगे। ये सारा प्रबंध है वहां पर यह सारा प्रबंध विश्वास पर आधारित है। और इसलिए पहला तीमुथियुस में पहली अध्याय और इसकी 3री आयत में लिखा है, जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे और उन कहानियों और अंत वंशावलियों पर मन ना लगाए जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है। बाइबल यहां स्पष्ट कह रही है कि जो परमेश्वर का प्रबंध है वो विश्वास पर आधारित है। इसलिए तीमुथियुस को पौलुस समझा रहा है कि देख, जब तू मकिदुनिया को जब जाएगा ना तो इफिसुस में तू मकिदुनिया को पौलुस जाते समय इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को एक तरह से जो सिखाना और बताना है वो तीमुथियुस को समझाया जा रहा है कि देख, वहां पर जो गलत टीचिंग है, गलत तरह की बाइबल सिखाई जाती है, वहां पर वंशावलियों के विषय में सिखाया जाता है, वहां पर कथा और कहानियां सुनाई जाती हैं, कभी इस्राएल के विषय में, कभी किसी के विषय में, कभी कुछ और कभी कुछ। अभी उनको समझा दे कि जितनी भी वंशावलियां हैं और नाना प्रकार की जो टीचिंग है बाइबल को लेके जो सिखाई और बताई जा रही है वो सब व्यर्थ है। और यदि वहां के लोग इफिसुस में जो गलत टीचिंग है, यदि वो लोग विश्वास पर आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर के प्रबंध को अपने जीवन पर वो प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, रुकावटें हैं, तकलीफें हैं, नाना प्रकार के रोग हैं, जूझ रहे हैं, परमेश्वर का प्रबंध कलवरी के क्रूस पर मौजूद है। श्रापों से मुक्ति वही है, रोगों से चंगाई वही है, हर एक कमजोरी दुर्बलताओं से आजादी वहीं पर है।
परमेश्वर प्रबंध कर चुका, पर चाहिए क्या आजादी के लिए? उस प्रबंध को हासिल करने के लिए विश्वास और कुछ नहीं। विश्वास, परमेश्वर ने जो कहा उस पर विश्वास। यानी कि मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर सब कुछ मैनेज कर रहा है, प्रबंध कर रहा है। एक मैनेजर का कार्य होता है, अपने केबिन में बैठे उसके मन के अंदर में एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, उसको लेकर के वो सारे लोगों को इस्तेमाल करता है, वो सारी प्लानिंग करता है। उसके मन के अंदर में कुछ चल रहा होता है, अब वो उसके हिसाब से सब कुछ प्रबंध करेगा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर के मन के अंदर में मनुष्यों का उद्धार 3:15, अब परमेश्वर ने अपने मन के अंदर में सारी प्लानिंग कर ली। अब परमेश्वर अपनी योजना पर कार्य करेगा, और परमेश्वर जब अपनी योजना पर कार्य करेगा तब परमेश्वर समय को भी नियंत्रण करेगा, लोगों को भी नियंत्रण करेगा, उनके आसपास की जो भी चीजें हैं उनको भी नियंत्रण करेगा। यानी कि परमेश्वर की प्लानिंग है मनुष्यों का उद्धार। मनुष्य और संसार के लोगों के बीच में बैर की दीवार, परमेश्वर से कोई मिलाप नहीं है। परंतु प्रेरितों के काम 2 अध्याय 23वीं आयत में वहां प्रकट किया गया, यीशु जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। मतलब परमेश्वर मनुष्यों के लिए जो प्लानिंग किया था, जो योजना थी, जो लक्ष्य था, अब परमेश्वर उन कार्यों को पूरा करने में लग गया है। अब बाइबल यहां पर ऐसा कहती है कि वो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। पर क्यों पकड़वाया गया? इफिसियों के नाम पत्र 1 अध्याय उसकी 10वीं आयत में, समय के पूरा होने पर ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर हो, सब कुछ मसीह में एकत्र करे। यह परमेश्वर की प्लानिंग थी कि सबको प्रभु यीशु मसीह में एकत्र करें, और किसको? जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सबको प्रभु यीशु मसीह में एकत्र करना। उत्पत्ति से परमेश्वर इस प्लानिंग पर और इसके लिए सारा प्रबंध परमेश्वर कर रहा है। परंतु कुलुस्सियों के नाम पत्र 1 उसकी 20वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से उसने अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी की हो चाहे वो स्वर्ग की हो। यानी कि परमेश्वर की ठहराई हुई योजना के द्वारा यीशु मसीह पकड़वाया गया, क्योंकि परमेश्वर की प्लानिंग ये थी कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में, चाहे स्वर्ग हो चाहे पृथ्वी हो, सबको अपने से वो मेल कर ले, अपने से मेल मिलाप कर ले। परंतु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, क्रूस पे से बहे हुए लहू के द्वारा, अब परमेश्वर के पास में एक लक्ष्य है। अब परमेश्वर सब कुछ व्यवस्थित कर रहा है, सब कुछ मैनेज कर रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दी, पर परमेश्वर के मन में आज से 2000 साल पहले माता मरियम और यूसुफ मन में है कि इनका एंगेजमेंट, इन्हें एक करना, इनसे यीशु मसीह जन्म लेना और यहां से उद्धार का कार्य। अब जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दी है, 75 की उसकी एज है, 76 में परमेश्वर उसको संतान दे सकता है। 25 वर्ष बाद, क्योंकि परमेश्वर प्रबंध कर रहा है, समय को नियंत्रण कर रहा है। 25 साल, जब वो 100 साल का हो गया, इसहाक उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर प्रबंध कर रहा है उद्धारकर्ता को भेजने के लिए, कहां, कब, कैसे, समय को नियंत्रण कर रहा है परमेश्वर। वो यूसुफ और मरियम उसके मन पर है, वो किस वक्त में पैदा होंगे, किसके लहू से पैदा होंगे। और इसलिए परमेश्वर
अब इसहाक का विवाह 40 वर्ष में, 41वें वर्ष में परमेश्वर संतान दे सकता था। 20 साल गुजर गए। जब इसहाक 60 वर्ष का हो गया, तब याकूब और एसाव 45 वर्ष देरी से घटनाएं घट रही है। लोगों को लग रहा है देरी हो रही है। परमेश्वर प्रबंध कर रहा है उद्धारकर्ता को भेजने की। क्या स्वर्ग में और क्या पृथ्वी, सब से वो बेल विलाप करना है। यीशु को माता के मरियम के कोख में गर्भ में देख लिया है। समय का निर्धारण हो गया है। आज से 2024 साल पहले की वो दिन होगा जिस दिन यीशु मसीह पैदा होगा। अब उसमें कौन कौन से वंशज, कौन किसके जीवन पर कितनी देरी, हाँ सब कुछ वो सामर्थी प्रभु है। असंभव को संभव करने वाला, जिसने लाल सागर को 2 भाग कर दिया, वो सारा के गर्भ से जब अब्राहम 76 वर्ष का था इसहाक को उत्पन्न कर सकता था, पर 25 वर्ष देरी। वजह परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण कर रहा है। वो प्रबंध कर रहा है कि कौन कब आएगा, कौन कब जन्म लेगा, किससे कौन उत्पन्न होगा, उसका प्रबंध कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कलवरी के क्रूस पर वो यीशु मसीह, और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा सारे जगत को अपनी तरफ खींचूंगा। यीशु मसीह जानते हैं कि परमेश्वर का जो प्रबंध है संसार के उद्धार का, वो कलवरी के क्रूस पर है। कलवरी के क्रूस पर है। वहां से बहाए हुए रक्त के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप करवाना है। यीशु मसीह जानते हैं परमेश्वर के प्रबंध को, पर यह सारा प्रबंध गुप्त है। सारा प्रबंध भेद परमेश्वर के मन में चल रहा है। हालेलुया। कुछ कुछ बातें परमेश्वर प्रकट कर रहा है, पर सब कुछ नहीं। शैतान परमेश्वर के प्रबंध को नहीं जानता है, वो बिल्कुल भी नहीं जानता है। परंतु इफिसियों 3:9-11 में पौलुस लिखते समय कहता है, मुझे एक प्रकाशन दिया गया है कि परमेश्वर के भेद का प्रबंध मैं कलीसिया पर प्रकट कर दूं। अब उस क्रूस पे जो घटना घटी है वो पौलुस के ऊपर में प्रकट कर रहा है। परमेश्वर उन सारी घटनाओं को, वो प्रकाशन, वो आदि से परमेश्वर के मन में जो गुप्त था, अब परमेश्वर अपनी योजना पर कार्य कर रहा है। परमेश्वर ने जो जो प्रबंध किया था, अब पौलुस के मन पर सब कुछ प्रकट करता परमेश्वर चला गया है। हालेलुया। अब पौलुस कहता है परमेश्वर का विभिन्न तरह का ज्ञान, विभिन्न प्रकार का ज्ञान अब कलीसिया के द्वारा वो प्रकट करना चाहता है। खास के हाकिम, अधिकारी, तमाम लोगों के ऊपर में। हालेलुया। वो क्या प्रकट करना चाहता है? जो प्रबंध उसने मेरे और आपके लिए किया है, वो परमेश्वर के कार्य करने का तरीका, वो परमेश्वर का स्वभाव जिसे परमेश्वर हम पर प्रकट कर रहा है। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रबंध को प्राप्त करते हैं, तब हम उसकी गवाही देना शुरू करते हैं। अब कलीसिया के द्वारा उन्हीं बातों को तो प्रकट किया जाता है, पर सब कुछ परमेश्वर के प्रबंध को अपने जीवन पर प्राप्त करना विश्वास पर आधारित है। सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर, किसी कार्य को करने के द्वारा नहीं। परमेश्वर अपने कार्य को कर चुका, अब हमें क्या करना है? उस पर विश्वास, अर्थात उसके पवित्र वचन पर विश्वास। उसने जो कुछ कहा उस पर विश्वास, यही विश्वास का आधार है। और अब्राहम ने ऐसा ही किया। अब्राहम को 100 वर्ष का जब हो गया तो उसे पुत्र मिल गया। उससे वो बहुत प्रेम करने लग गया। पुत्र उसका इसहाक अभी बड़ा हो चुका है। अब परमेश्वर उससे कहता है, अपने पुत्र इसहाक जिससे तू बहुत प्रेम करता है, जिससे तू बहुत प्रेम करता है, मोरिया देश में चले जा और पवित्र पर्वत पर उसको मेरे लिए होम बलि कर दे। ये सुबह सुबह उठा है और चल दिया है, और उस मोरिया देश में पहुंच के उस पवित्र पर्वत की तरफ में देखा और पास में जाके रुक गया। अपने दासों से बोला, तुम लोग यहीं पे रुको, मैं और ये लड़का यानी कि इसहाक हम जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करके लौट आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर जब इसके पास में पुत्र नहीं था, तब परमेश्वर ने इससे कहा कि वो उसे एक पुत्र देगा,
इसके वंशज को कनान देश दे देगा। इसकी पत्नी बांझ थी, बूढ़ी हो चली थी, एक पुत्र मिल गया है। अब उसके घर में इस्माइल भी है। परमेश्वर कहता है इस्माइल को निकाल दे, क्योंकि मेरी जो वाचा है वो इसहाक के साथ में है। अपनी वाचा मैं इसहाक के लिए पूरी करूंगा, यानी कि अब इसहाक से और वंशज उत्पन्न होंगे। अब परमेश्वर जो इब्राहिम पर अपनी बातों को प्रकट कर रहा है, वो कहता है कि इसहाक के साथ जो वाचा है, जो प्रतिज्ञा है, उसको मैं पूरा करूंगा, वो उसके वंशज पर वो चीजों। इब्राहिम के मन में ये सारी बातें चल रही है। परमेश्वर कहता है इसहाक को होम बलि कर। अब इब्राहिम के मन में क्या चल रहा है? परमेश्वर के वो तमाम वचन जो परमेश्वर ने उससे कहे हैं कि इसहाक ही से तेरा वंश होगा, इस्माइल को निकाल दे। जब परमेश्वर ने कहा जब इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा था कि मेरा सेवक मेरा वारिस होगा, तो परमेश्वर ने बोला नहीं, तेरी संतान तेरी वारिस होगी। तो परमेश्वर ने नकार दिया है मेरे दास को। तो अब इस्माइल, तो परमेश्वर ने बोला इसे निकाल दे और इसहाक के साथ मेरी वाचा बंधी रहेगी। इब्राहिम के मन में बस यही चल रहा है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या क्या कहा। बस हमारे विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर जो हमसे बातें करता है बाइबल पढ़ते समय, जो बातें करता है कॉटेज मीटिंग में, जो बातें करता है चर्च में, और इसलिए बाइबल ऐसा कहती है कि जो वचन हमने सुना है, परमेश्वर का वचन, उस पर और भी मन लगाए। ऐसा ना हो उससे बहक करके हम दूर चले जाएं। अर्थात इब्राहिम के मन में दिन और रात तो परमेश्वर का वचन चल रहा था कि इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा। अब परमेश्वर कहता है इसहाक को होम बलि कर दे। अब अपने दासों से क्या कहता है वो? तुम लोग यहीं ठहरो, हम जाएंगे, वर्शिप करके वापस लौट आएंगे। मतलब इब्राहिम को इस बात का एहसास है कि जो हमारा परमेश्वर है वो विश्वास योग्य है, और जो वरदान उसने दिया है, मुझे मेरा बेटा मुझे दिया है, जिसे उसने होम बलि करने के लिए बोला है, मैं उसकी होम बलि कर भी दूं तो भी इसहाक ही के साथ मैं वापस लौटूंगा, क्योंकि परमेश्वर सत्य प्रतिज्ञा है, जो बोलता है उसे पूरा करता है। और यदि इसहाक को होम बलि करना भी पड़ गया तो परमेश्वर उसको जीवित करेगा। ऐसा ही लिखा है इब्रानियों के नाम पत्र 11वीं अध्याय 17वीं से लेकर 19वीं आयत तक में, विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया था कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास के विषय में पौलुस कलीसिया को सिखा रहा है, और क्या सिखा रहा है कि विश्वास ही से अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को बलिदान चढ़ाया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को या परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सच माना कि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो पूरी होकर के रहेगी। यदि परमेश्वर ने कहा इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा, तो ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है, ये पूरी होकर के रहेगी। अब परमेश्वर क्या कह रहा है, ये उस पर उसने अविश्वास नहीं किया, संदेह नहीं किया कि यदि इसहाक की मृत्यु हो गई, उसको होम बलिदान चढ़ा दिया, तो फिर मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। पर उसके पास में परमेश्वर का वचन मौजूद है, और जिस पर वो विश्वास रखता है, और अपने पुत्र को वो होम बलि चढ़ाने लग गया है, क्योंकि बाइबल में लिखा है क्योंकि उसने मान लिया था कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि मरे हुए को फिर से वो जीवित कर दे। तो इब्राहिम के मन में क्या चल रहा था कि इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा है, और यदि इसको मैं होम बलि कर भी दूं तो भी मैं इसहाक के साथ वापस, और इसलिए अपने सेवकों से क्या कहता है, तुम लोग यही ठहरो, मैं और ये लड़का जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, अर्थात दंडवत करेंगे, और फिर हम लौट आएंगे। विश्वास का प्रमाण दे रहा है अब्राहम, विश्वास का।
अब सोचो, जेब में 500 रुपए पड़े हैं, किसी ने 500 रुपए मांग लिया। अब बाइबल में लिखा है, जब किसी को उधार दो तो वापस पाने की आशा मत करो। अब बाइबल क्या कहती है कि 500 दे दो। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आने वाला कल करेगा। हालेलुया। वचन हमें विश्वास देता है, वचन मन में है तो हमें आज्ञा देगा कि कल की चिंता मत कर, आने वाला कल तेरी चिंता करेगा। तो कल के बारे में मत सोच, ये 500 रुपए को लेके कल के बारे में मत सोच। तू तो यीशु से प्रेम करता है तो उसकी आज्ञा को मान, उधार दे और वापस पाने की आशा मत रख। प्रेम है तो उसकी आज्ञा को मानेंगे। एक परीक्षा का दौर भी है, परखे जाने का, विश्वास को परखे जाने का, क्योंकि परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। वो आपको महिमा देगा यीशु मसीह के आगमन के दिन में 100%। एक परीक्षा पास में आई और अब्राहम के पास परीक्षा, और अब्राहम के पास में परमेश्वर का वचन है। बड़े मुश्किल से 25 साल के बाद में एक बेटा मिला है, बड़ा हो चुका है, जिससे बेहद प्रेम करता है। अब उसको होम बलि, उसको होम बलि। उसके पास वचन है और इसलिए विश्वास है। पर जिसके पास में वचन नहीं, वहां पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से। मन पर वचन है तो वो हमें विश्वास प्रदान करेगा। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर के वचन को भूला नहीं है, मन पे रख करके लगातार उसका स्मरण, उसका स्मरण। कुछ देर के लिए सोचे कि इजरायली निकल चुके हैं, लाल सागर को पार कर लिए हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, परंतु परमेश्वर का प्रबंध वहां पर पहले से मौजूद है। जो मूसा को एक पौधा, इसको तोड़ और कहां पे डाल, पानी में डाल, वो पीने के योग्य हो जाएगा। परमेश्वर का प्रबंध। परमेश्वर जिस राह से लेकर के चल रहा है, रास्ते में परमेश्वर ने सब कुछ प्रबंध करके रखा हुआ है। खाना नहीं मिलेगा, हां आकाश से आएगा। जहां पर पानी नहीं, चट्टान से, और जहां पानी है तो उसको ठीक करेगा। हालेलुया। जब 5 रोटी है और चंद मछलियां हैं तो मिरेकल उसमें होएगा, और नहीं होगी तो फिर वो आकाश से गिराएगा। उसका प्रबंध, वहां की जो भी स्थितियां हैं उसको लेकर के है परमेश्वर का प्रबंध। हालेलुया। और इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा और उसके वचन पर विश्वास करना पड़ेगा कि उसका पवित्र वचन मेरे विषय में क्या कहता है, मेरे विषय में क्या कहता है। और अब्राहम अपने बेटे को लेकर के आगे बढ़ा, उसके कंधे पर लकड़ियां लाद दिया, बोले अब चल लेकर के। इसहाक बोला अभी तो सब कुछ है, और जो होम बलि करना है वो मेमना कहां है? वो मेमना, तू परमेश्वर की आराधना करने जा रहा है, तू होम बलि करने जा रहा है, वो मेमना है कहां? अब्राहम ने बोला मेमने का प्रबंध, उसका उपाय वो खुद करेगा। हालेलुया। वो मेरी टेंशन नहीं, वो मेरी चिंता नहीं है। अब्राहम तो इतना जानता है, इसहाक के साथ जा रहा हूं, इसहाक के साथ मुझे लौटना है, पर वहां पर जो होम बलि होना है उस मेमने का प्रबंध वो खुद करेगा।
क्योंकि उस समय मनुष्यों को होम बलि करना परमेश्वर ने कभी नहीं सिखाया बताया है। वहां पर बलिदान होते हैं तो मेमना ही बलिदान होता है, और अब्राहम को यह बात मालूम है। तो मेमने का प्रबंध कौन करेगा? परमेश्वर। हालेलुया। तो वो परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है कि हम चिंता मुक्त होकर के आगे बढ़े। आपका प्रबंध है, आगे मौजूद है, परमेश्वर ने सारी व्यवस्था करके रखा हुआ है। यीशु मसीह जंगल में चले गए हैं, 3 दिन से लोग भूखे और प्यासे हैं, यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, वो जंगल में पहुंच गए हैं। यीशु मसीह जानता है वो भूखे और प्यासे हैं, और यीशु मसीह जानता है परमेश्वर का प्रबंध क्या है। तुम्हारे पास कुछ है जो लोगों की मनों की बात जानता है, उसको ना मालूम होगा कि यहां पर एक बच्चा है जिसके पास में मछली और रोटी है। आंद्रेयास ने बोला, हां एक बालक है जिसके पास में ये है, ले आओ। वो जानता है परमेश्वर का प्रबंध क्या है यहां पर। हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास, टोकरी ऊपर जाती है और धन्यवाद किया जाता है, और विश्वास से परमेश्वर का जो प्रबंध है 5000 लोगों के लिए अब लोगों में बांटने के लिए तैयार है वो। हालेलुया। वो जानना चाहता था कि फिलिप्पुस के मन में क्या है, तो उनको भोजन की व्यवस्था कर दे। पर हम मनुष्यों के पास में पैसे हैं ना, उसको लेकर के प्रबंध करते हैं, और फिलिप्पुस भी ऐसा ही था। प्रबंध, पैसा पैसा पैसा। 200-300 दिनार की रोटी अभी कम पड़ जाएगी, नहीं हो पाएगा इनके लिए। पर यीशु जानता था वो क्या करेगा। वो जानता था परमेश्वर का वचन, वो जानता था अपने परमेश्वर को, वो जानता था अपने पिता को। उसका भरोसा, उसका विश्वास है, जिसने सिखाया कि तुम चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तुम तो बस परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो। वो तो परमेश्वर के राज्य की बातों को सिखा रहा था। अब प्रमाणित करने का समय था कि देखो, वचन की भूख और प्यास, वचन की भूख और प्यास, और 3 दिन से तुम भूखे और प्यासे हो, चिंता मत करो। अभी आकाश से गिराने का समय नहीं है, अभी तो यहां पर मौजूद है। क्या मौजूद है? मछली और रोटियां। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का एक दास है, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी है कर्जे में डूब गई है। वो उसकी पत्नी बहुत कर्जा, परमेश्वर की सेवा करने वाला। उसके घर में क्या है? उसकी कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, बस एलिसा के पास में। अभी जमीन को फाड़ के या आकाश को चीर के कोई चीज उसके पास में नहीं आएगी, पर जो है उस पर परमेश्वर बढ़ती करेगा, उस पर बढ़ती करेगा। हालेलुया। अर्थात उसको उड़ेलना शुरू करो, उड़ेलना शुरू करो। हाँ, उसको बढ़ाना है तो उड़ेलना शुरू करना पड़ेगा। जब मैं प्रभु में आया तब मेरे पास में प्रकाशन आया एक मन के ऊपर में। मुझे रतन नगर में जाना पड़ा एक सभा में, वहां पे एक पास्टर और उनकी टीम मौजूद थी, और वहां पर जाता नहीं 4-5 लोग बैठे थे, और एक बहुत अच्छा प्रकाशन था मेरे पास में। अब बोले कि आप प्रचार कर दो। मैंने कहा नहीं, मेरी तैयारी नहीं है, क्योंकि मेरे को यह लग रहा था कि जहां बड़ी भीड़ होगी, क्योंकि ये जो प्रकाशन है जबरदस्त प्रकाशन है। अब जब ज्यादा लोग होंगे वहां इसको प्रचार करेंगे, क्या 2-3 लोगों के बीच में से प्रचार किया जाए। घर में जाऊं, अब बाइबल पढ़ूं, दूसरे दिन तीसरे दिन कोई चीजें समझ में ना आए। 1 महीना 1.5 महीना उस वचन के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। फिर एक दिन पास्टर साहब बोले कि चलो साथ में चलते हैं अपन भान तलैया। मैंने कहा चलो। गमापुर चौराहे पे पहुंचे तो बोले भैया आप प्रचार कर देना। अरे मैंने कहा यहां बहुत भीड़ होगी।
मैं नहीं बोल पाऊंगा। प्रभु सहायता करेगा। आप बोलिए वहां पर वहां पहुंचे तो भीड़ नहीं थी, 6-7 लोग थे। अब वचन मुझे ही देना था। उस वचन को दिया बड़ी ईमानदारी से, एक एक शब्द को जो मन के ऊपर में आधारित था। और उस वचन को देने के बाद जब घर पहुंचा और जैसे बाइबल खुला, नए प्रकाशन सामने, नए भेद सामने। अब समझ में आया, जिस दिन प्रभु जो सिखाए उसे बांट दो, दूसरे दिन नया होगा, कल की चिंता नहीं करना है। और इसलिए आदत बना ली कि अब जिस घर पे भी जाओ, बाइबल को खोलो और परमेश्वर तुरंत वहां पर प्रकाशन देगा और तुरंत वहां पर बांट देना है। कल की चिंता ना करना है कि कल कौन सी मीटिंग है, चर्च है, कहां क्या है। अब परमेश्वर उस दिन के लिए हरी हरी चराइयों को मुझे प्रदान कर देगा। और उस दिन से हर प्रतिदिन जितना हम बांटते जाते हैं उतना प्रकाशन परमेश्वर देता चला जाता है। और यही फॉर्मूला हर बातों पर लागू होता है। दिया करो तो तुम्हें और दिया जाएगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का प्रबंध कैसा है? दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसे विश्वास से हासिल कर सकते हैं। उस 500 रुपए को जेब में रख करके बैठ गए कि नहीं मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और आने से वंचित। एक पास्टर साहब है बाहर प्रदेश से, वो बेचारे मुझसे कुछ हेल्प चाहते हैं। मैं जानता नहीं जाता तो मैंने उनको हेल्प देने से मना कर दिया। परंतु वो रोज सुबह प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग और भेजते, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते, अपने परिवार की फोटो भेजते। इस सप्ताह मैंने मोबाइल उठाया तो प्रेज द लॉर्ड, और मैंने देखा और मुझे दया आ गई। मैंने 500 रुपए ऑनलाइन उनको ट्रांसफर किए। 1 घंटे बाद मैसेज आया कि प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। ये बड़ाई नहीं है, गवाही है विश्वास के लिए। मैं घर से निकला, किसी व्यक्ति से मुलाकात, मैं उनसे मिलूं, उसके पहले मोबाइल पर मैसेज, तो मैंने देखा उस बेचारे ने अपने 10 फेंस 50 रुपए को ट्रांसफर किया। 500 रुपए में से 50 वापस आए। जिससे मिला उन्होंने मेरे हाथ में 500 रुपए रख दी उसी पल में। इतनी वो रख करके बैठता तो मैं आशीष का पात्र नहीं बनता। उस पल में ये सोचने लग जाऊं कि 500 वो 500 ये 1000, कितना अच्छा काम मेरा हो जाता। पर नहीं, वो एक परीक्षा का दौर है। 500 के बजाय 550 तक के परमेश्वर ने प्रमाणित किया है। तेरा कोई भी उधार मेरे ऊपर में रहने वाला नहीं, जो तू देगा उससे बढ़ के तेरे लिए किया जाएगा। ये इब्राहिम परमेश्वर के लिए होम बलि करने को छोड़ा है। कहता है कि मेमना का उपाय वो आप करेगा। चले गए आराधना करने के लिए, होम बलि की विधि सच गई है। बेटे को बांध दिया है, रख दिया है, चाकू उठा लिया है होम बलि करने के लिए। परंतु स्वर्गदूत ने रोक दिया। अब्राहम, हे अब्राहम, मैं जान गया तू मेरा भाई मानता है। तूने अपने इकलौते पुत्र को रखना छोड़ा तो मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। और अब्राहम ने पलट करके देखा, झाड़ियों में एक मेमना फंसा हुआ था। उसे लेकर के आया, अपने पुत्र को आजाद किया। मेमने का बलिदान उसने किया। हालेलुया।
यानी कि वो प्रबंध परमेश्वर ने जो मन में चल रहा था, भेद की रीति पे था, परमेश्वर ने उन बातों को प्रकट नहीं किया। परमेश्वर अपनी प्लानिंग पर काम कर रहा था, पर वो देख रहा था अब्राहम का विश्वास। परमेश्वर के लिए होम बलि के मेमने को यदि प्राप्त करना है तो विश्वास के द्वारा। परमेश्वर ने बोला हाँ, इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा, और होम बलि के बाद भी परमेश्वर अपने वचन पर आधारित है। हाँ, इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा। परमेश्वर बदलेगा नहीं कि मैं तेरे को दूसरा पुत्र दूंगा तो उसका नाम इसहाक रख दे। एक नाम जो रख दिया सो रख दिया, ये इसहाक है क्योंकि परमेश्वर ने नाम दिया है। अब परमेश्वर कहता है इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा। परमेश्वर अपने प्रॉमिस को उससे बदलने वाला नहीं, परमेश्वर उसको पूरा करने वाला परमेश्वर। अब्राहम के मन में वही चल रहा है, और परमेश्वर अपने प्रॉमिस, अपने प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता है। अब इसहाक को हटा करके मेमने को बलिदान। हालेलुया। वो परमेश्वर ने उसी पर्वत पर, उसी पवित्र स्थान पर यरूशलेम मंदिर को बनवाया है सुलेमान के द्वारा। अब परमेश्वर का प्रबंध उसी स्थान पर हम मनुष्यों के लिए छुटकारे के लिए, मृत्यु से छुटकारे के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह का प्रबंध, कि ये वो मेमना है जो तुम्हारे और संसार और जगत के लोगों के लिए परमेश्वर के लिए बलिदान किया जाएगा। तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे छुटकारे के लिए, मृत्यु से बंधन से आजादी के लिए वो मेमना जो परमेश्वर ने प्रबंध किया है, उसी पर्वत पर, पवित्र पर्वत पर। वो परमेश्वर जो इतनी महान प्रबंध को बना के रखा, इसने योजना पर काम कर रहा है, जो परमेश्वर के मन में गुप्त था, वो अब परमेश्वर ने पौलुस पर प्रकट करना शुरू कर दिया। उन सारी बातों को एक एक परत उसकी खोलता चला गया, और पौलुस कलीसिया पर अब परमेश्वर सारी बातों को प्रकट कर रहा है। पहले वो भेद था, आपके भी जीवन पर बहुत सारी बातें छिपी है। कोई कितना बड़ा भविष्यवक्ता है ना, वो आप पर उन बातों को प्रकट नहीं कर सकता। जो बातें छिपी है परमेश्वर ने अपने वश में रखी, वो छिपी रहेंगी। आपके जीवन में होने वाली कुछ घटनाएं, परंतु हाँ, उसके बाद आप विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर के वचन पर करते हैं, अपने प्रबंध को आप प्राप्त कर सकते हैं। यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाना है, एक दर्शन है, ठीक है, प्रभुता करेगा, पर कहां? 11 भाई, मां और बाप। परमेश्वर क्या दिखा रहा है? सूर्य और चंद्रमा और तारे, 11 तारे। सारे तारे परमेश्वर नहीं दिखा रहा है। परमेश्वर क्या दिखा रहा है? 11 पूले, खेत में खड़े हुए पूले, मतलब उसके भाई उसके अधीन में हो जाएंगे बस। यानी कि ये प्रभुता करेगा। परमेश्वर की योजना में यूसुफ प्रधानमंत्री है, पर वो बनेगा कैसे? कि ठीक है, मैं तेरे को प्रधानमंत्री, अब तू प्रयास कर, परिश्रम कर, सारी जानकारी हासिल कर ले। प्रधानमंत्री बन के क्या क्या किया जाता, क्या नहीं किया जाता है, परमेश्वर ऐसा प्रकट नहीं कर रहा है। अब कैसे बनेगा ये प्रबंध तो परमेश्वर ही जानता है। उसके 11 भाइयों को जो उससे बैर रखते हैं, अब वो जो कुछ कर रहे हैं परमेश्वर के मन में मालूम है क्या है। वो कुएं में डालेंगे, मार डालने की कोशिश करेंगे, इस्माइलियों के हाथ में बेचेंगे, पोतीफर के घर पहुंचेगा, वहां से जेल जाएगा, जेल से वो प्रधानमंत्री। इसका अर्थ आप अपने जीवन पर होने वाली घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। परमेश्वर अपनी प्लानिंग पर काम कर रहा है। परमेश्वर का जो जो प्रबंध था हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर में, वो तो पूरा होकर के रहेगा। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े तो उसके ग्रुप में युदस को होना है। सो परमेश्वर ने देख लिया कि इस समय युदस पैदा होगा, ये विश्वासघात करेगा और यीशु मसीह को पकड़वाएगा। सब कुछ परमेश्वर की ठहराई हुई योजना।
पेतों के काम 2 अध्याय में स्पष्ट परमेश्वर की ठहराई हुई योजना के अनुसार सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं कि लोग पैदा होते जा रहे हैं, परमेश्वर उनको लेके प्लानिंग करते जा रहा, नहीं, परमेश्वर ने आदि से ही देख लिया किससे कौन उत्पन्न होगा और उसके पैदा होने में कितने वर्ष का गैप भी रखना है, यह परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना, किसी की एक संतान हुई 1 साल या 2 साल के बाद दूसरी संतान, अरे इतनी जल्दी की क्या बात थी। पर मैंने किसी से सुना गैप नहीं होना चाहिए। मतलब ये लोगों की सोच और लोगों की तरीका, पर वास्तव में देखा जाए तो जहां 10-12 साल का फर्क आता है, वहां पर उस बड़े बच्चे के अंदर में छोटे बच्चे के लिए ईर्ष्या पैदा हो जाती है। पर जहां 1-2 साल का गैप देखा गया, वहां पे कुछ ज्यादा ही प्यार मिला। परंतु सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है, परमेश्वर के प्रबंध के अनुसार है, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ करना चाहता है आपके व्यक्तिगत जीवन में, परमेश्वर उसको पूरा करके रहेगा। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर आधारित जीवन को जीने की आवश्यकता है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा विश्वास परमेश्वर पर हो जाए। यदि आप देखें उद्धार की योजना जो यीशु मसीह को लेकर के है, परमेश्वर सारा कुछ व्यवस्थित करता चला जा रहा है। परमेश्वर हस्तक्षेप भी वहां पे कर रहा है। मरियम प्रेग्नेंट है तो वो यूसुफ उसको तलाक देने की सोच रहा है, परमेश्वर उससे बातें करता है, उसको समझाता है कि जो कुछ है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, तू उसे अपने घर पर लेकर के आ जा। परमेश्वर को मालूम था कि वहां पर जो 2 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनको मार डाला जाएगा, तो परमेश्वर का प्रबंध क्या था कि अब किसी लॉज में नहीं जाना, ठहरने का स्थान, लॉज में जगह फुल। सो परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ ये, सारे सराय भरे हुए, भरे, कहीं कोई जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि हेरोदस ढूंढवा लेगा ना बच्चे, 2 साल से कम जो उम्र के बच्चे, उनको ढूंढवा लेगा वो कहीं से भी, घर घर से, और जितने भी होटल है, लॉज है, सराय है, सबसे वो निकाल लेगा, उनको मरवा डालेगा। यिर्मयाह की किताब में प्रकट कर दिया गया, रामा में करुण विलाप। परमेश्वर का प्रबंध क्या था? गौशाला। हालेलुया। जानवरों का तबेला, परमेश्वर का प्रबंध है ये। जब जीवन में ऐसी स्थिति पर आ जाए तो उस पर अफसोस ना करें, दुख ना जताएं, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रबंध है, क्योंकि परमेश्वर कहीं सुरक्षा देना चाहता है आपके जीवन पर, कहीं वो कार्य कर रहा है। हालेलुया, वो कार्य कर रहा है। को बचाने के लिए गौशाले में सराय में जगह नहीं है। इस्राएलियों को परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था कि मिस्र के दासत्व से जब तुमने के वचन पर विश्वास और कुछ नहीं। यदि अब्राहम ने विश्वास ना किया होता कि इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा, तो उस वक्त वो इसहाक को बलिदान करने से रुक जाता और परमेश्वर के प्रबंध, यानी कि जो मेमना झाड़ियों में फंसा हुआ उसको प्राप्त नहीं कर पाता। वो विश्वास से वहां तक गया है और तब जाके उसने परमेश्वर के प्रबंध उस मेमने को पाया है जो इसहाक की जगह उसने उसको बलिदान किया है। हालेलुया। मैं लगातार सोचता था कि हमारा एक ग्रुप था और काफी अच्छे फ्रेंड सर्किल था हमारा, पर एक एक करके सबकी डेथ होती चली गई।
एक भाई योगेश हुआ करते थे, हमारे साथ पढ़ते थे, सदर में उनका डिस्क का काम था। वो लड़का, उसकी डेथ, उसके मित्र की बाइक चोरी चली गई। 15 दिन बाद वो बाइक को पहचान गया किसी के बस में, सिविल लाइन पर उसे पकड़ लिया, फोन किया, और वो भाग जाए तो पीछे उसके बैठ गया और इतने उसने चाकू निकाला, उसे मार के डेथ। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र इंग्लिश एमपीबी में जॉब करते, कुंडम से लौटते समय ट्रैक्टर से टकराए, डेथ। शक्तिनगर में ही, बस यहाँ गुप्तेश्वर में हमारे मित्र जो बचपन से साथ में पढ़े, किसी की कोरोना से, किसी की किडनी से, ऐसे करते करते हमारे ग्रुप में से मात्र 2 और लोग बचे। पर बीते 15 दिन पहले जब मैं मानन चिंतन कर रहा था तो फिर लगा सबसे सीधा था मैं, पर एक बात का समय आया, सबसे गड़बड़ हो गया और ये अच्छे अच्छे लोग चले गए, पर मैं क्यों रह गया जो जीना नहीं चाहता, जिसके पास में गंभीर गंभीर बीमारियां थी, कमजोरियां थी, दुर्बलताएं थी, अच्छा कोई कामकाज नहीं था, सारी बातें अव्यवस्थित थी। ये उसका प्रबंध था। हालेलुया। ये उसका प्रबंध था कि वो कहां लाके खड़ा करेगा और क्या करवाएगा, उसका प्रबंध था। वो हर एक व्यक्ति के जीवन के अंतर में कार्य कर रहा है। आप हो, आपकी संतान हो, आपका भविष्य हो, परमेश्वर ने सब कुछ प्रबंध करके रखा हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब पौलुस कहता है हम देख कर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं, क्योंकि पौलुस के पास परमेश्वर वचन है और उस पर वो विश्वास करता है और विश्वास से वो चल रहा है। वो पानी के जहाज में बैठा हुआ है, आंधी और तूफान है, रात समय है, दूत आया, वचन दिया कि तुझे जहां पर को ले जा रहा है कैसर के पास में होना आवश्यक है। अब वो वचन उसे मिल गया। अब उसके बाद आंधी और तूफान बढ़ते चले जा रही है। खाने पीने की जितनी वस्तुएं सब कुछ समुद्र में फेंक दो, जहाज को हल्का करो, ये डूब ना जाए। पर पौलुस कहता है चिंता मत करो, मुझे परमेश्वर से वचन मिला है कि मुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। ये आंधी और तूफान बहुत नहीं होगी, जितनी आंधी आती है आ जाए, जितने तूफान आते हैं आ जाए, मेरे और मुझे, तुम लोगों को मुझे भी दे दिया गया है। मतलब सबों को पौलुस के हाथों में दे दिया गया है। अब पौलुस कहता तुम्हें भी मेरे साथ में वहां पर होना आवश्यक है। एक वचन ही तो था पौलुस के पास में, पर विश्वास था पहुंचे। पर अब बीच की घटनाएं कोई भविष्यवक्ता नहीं बता सकता। आग जलाएंगे, सांप निकलेगा, अब लोग लगेंगे, अब सूझा अब मरा, अब सूझा अब मरा, अब पापी इंसान है, अब तो गया, अब तो गया। अब किसको नहीं मालूम, मालूम होता तो वो लकड़ी में आग ना लगा कि सांप निकल आएगा। परंतु परम का जो बंध है कि उस पर रोकना, आग लाना, आग तापना, सांप का निकलना, लोगों के विचार का प्रकट होना, पर पौलुस को कुछ ना होना। हाथों में लिपट गया, निकाला फेंक गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला है
तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य। हालेलुया। मतलब अब वहां से सुरक्षित लेके जाने का प्रबंध कौन करेगा? पौलुस को सिर्फ विश्वास करना है। आपको क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है और आपको सुरक्षित रखना। आपके जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना, आपके भविष्य को निर्धारित करना, सब वचन करेगा, परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह ने कहा आओ उस पार चले। अब यीशु हो गए हैं, अब फिर से आंधी, फिर से तूफान। अब यीशु मसीह को तो मालूम है उस पर पहुंचना है, वो कह चुके, पर चले डर रहे हैं। वजह वो यीशु मसीह के वचन पर मनन चिंतन नहीं कर रहे कि आओ पार चले। कौन बोल रहा है? जो मुर्दों को जिलाता है, कोड़ियों को शुद्ध करता है, अंधों को आंखें देता है, 5000 भूखों को खिला देता है, नाना तरह के आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु ने बोला है आओ उस पार चले। किसी की बेटी मरने पे है, तेरी बेटी जी उठेगी। या सूबेदार मैं आऊंगा, ये जानते हैं यीशु मसीह जो बोलता है वो पूरा होता है, बावजूद आओ उस पार चले, ये वचन उनके मन पर नहीं है। और इसलिए वो कहते हैं यीशु से, हम मरे जा रहे हैं और तू सो रहा है। जब मनुष्य दुखी होता है, परेशान होता है, वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को झिझोर डालता है। कैसे? प्रभु कब तक? कल्पना करके देखिए ना, कब तक जब बोलता है वो वास्तव में झिझोर रहा होता। कब तक? वो तो आत्मा है सामने, नहीं यदि दिखे तो वो पक्का हिला दे प्रभु को। कब तक? प्रभु ने तो अपना वचन दे दिया है ना, अपना वचन दे दिया। तू आग में होकर चले, वो जला नहीं सकते। तू पानी में होकर के चले, वो डुबो नहीं सकते। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तेरे सामने ऊबड़ खाबड़ रास्तों को मैं समतल करूंगा। कठिनाइयां आ गई है, आगे बढ़ने में, आत्मिक जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, संसार में आगे बढ़ने में मुश्किलें आ रही हैं, उसकी अगुवाई वो सब ठीक करेगा ना। कहां थम गए, कहां रुक गए, चिंता की कोई बात नहीं ना। अब्राहम भी तो थम गया, 86 में इस्माइल। परमेश्वर बातें नहीं कर रहा, जीवन में ठहराव आ गया है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। 13 साल के बाद परमेश्वर खुद आ गया, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। 1 साल के बाद में फिर बेटा अब वापस जीवन पटरी पर लौटने लग गई है। फिर से 13 साल के बाद जो सुनापन था, परमेश्वर बातें नहीं कर रहा था, अब परमेश्वर पर विश्वास बढ़ने लग गया है और इसहाक घर पे आ गया है। अब उसके साथ परिवार मगन होने लग गया है। आनंद आ रहा है एक बच्चे को पालने में, उसकी देखरेख करने में, उसके करने सब जो कुछ उसके लिए कर सकते हैं कर रहे हैं। एक रौनक लौट गई है अब्राहम के तंबू में, आनंद है, खुशी है। 13 साल के बाद जब परमेश्वर ने बातें करना बंद किया था, उसके बाद 13 साल के बाद में अब सब कुछ सामान्य सामान्य सामान्य। हालेलुया। रुकावट दूर हो रही है, रास्ता समतल हो रहा है। विश्वास तो करें, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तेरे सामने ऊबड़ खाबड़ रास्तों को मैं समतल करूंगा। और क्या करूंगा? अंधकार में छुपा हुआ धन तुझे प्रदान करूंगा। ये संसार अंधकार यानी कि पाप का साम्राज्य तो है, पर यहीं पर वास्तविक को आत्मिक धन भी परमेश्वर देगा।
उसके साथ वो सारी बातें जो हमारे लिए आवश्यक है वो देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर क्या चाह रहा है कि जो प्रबंध है वो विश्वास पर आधारित है। मन पर यदि वचन है तो उस पर हम मननचिंतन करेंगे तो वो विश्वास देगा और उस विश्वास के द्वारा हम उस प्रबंध को प्राप्त कर लेंगे जो परमेश्वर हमारे लिए रख छोड़ा है। रख छोड़ा। हालेलुया। और यीशु मसीह अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा यही तो हमें सब सिखाना चाहते हैं। जीवन में निराशा है, हताशा है, परिवार से दुखी हैं, आपस में अनबन है, जहां काम कर रहे हैं वहां सफलता नहीं, वहां के आसपास का माहौल सही नहीं, घर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करें। क्यों धन्यवाद करें? क्योंकि लिखा है सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। यदि 11 भाई यूसुफ से नफरत करते हैं तो करने दो, मार डालना चाहते हैं तो मार डालना करने दो, जो कुछ करना करने दो। यदि वो नहीं करेंगे तो वो प्रधानमंत्री के पद तक नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। जिसको जो कुछ करना है करने दो, मत बोलो, मत पीछा छुड़ाओ, होने दो, होने दो, होने दो। हालेलुया। बेनिहिन की सभा में एक साउथ अफ्रीकन पास्टर प्रचार करने आया। गॉड चैनल में 3 बजे की एक 15 मिनट की सभा होती और मैं देखने बैठ गया। पर जैसे बेनिहिन ने बोला कि वो अफ्रीकन पास्टर का नाम लिया, वो उठ करके आए, तो मैं अपनी टीवी बंद करने पर था और तभी उसने अपनी बाइबल को रखा, माइक लिया और बोलना शुरू किया कि मैं प्रार्थना करने वाला हूं। तो मैंने कहा चलो 2 मिनट और प्रार्थना सुन लेते हैं। तो बोले मैं प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा कि आपको आशीष मिले, मैं प्रार्थना इसलिए कर रहा हूं कि आपकी नौकरी जा रही है तो चले जाए। अब मैं वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है? आपका बिजनेस डूब रहा है तो डूब जाए। यदि आपका चर्च है, वहां पे जो आराधना करने वाले हैं जाने चाहते हैं, चले जाए, यही प्रार्थना करने वाला हूं मैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने 1-2 घटना और बताई कि जब वो प्लेन में बैठे तो क्या क्या हुआ। उसके बाद वो प्रचार करने आए। फिर उन्होंने कहा देखो, जो सारी बातें ना वो परमेश्वर के नियंत्रण में है। मिस्र के दासत्व से इस्राएली निकल रहे हैं। अब परमेश्वर बोलता है एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। हालेलुया। लाखों लोग जा रहे हैं और परमेश्वर कहता है एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, और एक कुत्ते ने भी नहीं भौंका वहां पर। अब तो इंटरेस्ट आ गया, ये तो गजब का पास्टर है। मैंने तो इतना पढ़ा, ये बातें मेरे को समझ में क्यों नहीं आई? एक कुत्ता नहीं भौंकेगा। हम तो रात 12 बजे निकल जाए तो बाप रे, गली के कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। एक कुत्ता नहीं भौंकेगा। बोले स्थिति नियंत्रण में है। एक आराधना करने वाला है, जाने दो। परमेश्वर का प्रबंध देखो, अब 2 खड़े होने वाले हैं वहां पर, उससे भी बेहतर। हालेलुया। आपकी नौकरी छूट रही है, छूट जाने दो, क्योंकि आप वहां बहुत कंफर्ट जोन में थे। आप उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। यार 10 साल हो गए हैं, अब क्या करना। ठीक है, आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, ठीक है। परमेश्वर उससे बेहतर दे रहा था, उससे बेहतर। छूटती है तो छूटने दो, क्योंकि तुम खोज नहीं करोगे कि तुम लिखा है, ढूंढोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। उससे बेहतर तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
उसने कहा, यदि बिजनेस डूबता है तो डूब जाने दो, क्योंकि अब जो आ रहा है उससे और भी बेहतर आ रहा है। हालेलुया। जहां मैं जॉब किया करता था, सन 2000 में मुझे छोड़ना पड़ा वहां पे। उनकी वाइफ ने उनको बहका दिया। मैं आकर के सुबह अपने टेबल पर बैठा, मैं बैठूं पर मेरे से पहले उनकी वाइफ आके मेरी चेयर पर बैठ गई। मैं यहां वहां टहलता रहा और मेरे जो सारे काम वो कर रही थी। मेरे को ताज्जुब हुआ, केबिन में खड़ा हुआ था। फिर मैंने अपने बॉस की तरफ देखा और मैंने उनको बोला, आप आइए जरा इधर पे। केबिन में लेके गया। मैंने कहा, बताइए करना क्या है, ये सब क्या चल रहा है। बोले, मैं कल बताऊंगा, अभी आप आराम करो, कल अपन बात करते हैं। मैं चला गया। दूसरे दिन मैंने फोन नहीं किया उनको, सोचा अपना काम शुरू करेंगे। रजिस्ट्रेशन कराया और अपना फाइनेंस का काम शुरू कर दिया। विश्वजा मार्केटिंग के नाम से एलजी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बजाज। उनका फोन आया कुछ समय के बाद में। मैंने फिलिप्स कंपनी में बात कर ली है, यही काउंटर, आप आ जाओ। मैंने कहा, नहीं, अब मैं नहीं आ सकता। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे और 2003 में प्रभु ने थाम लिया। अभिषेक और साथ दर्शन, सोच विचार सब बदलते चले गए। और इन दिनों में यदि हम उस जॉब को नहीं छोड़ते तो जीवन में हताशा और निराशा या तरह तरह की चीजें ना आती। अपने जीवन को ना कोसते, परमेश्वर को स्मरण ना करते। जब जीवन में काफी तंग हो गए तो घुटने के बल आकर के परमेश्वर की दुहाई देने लग गए, क्योंकि एक पर्चा मिल गया था, शांति, पवित्र आत्मा का फल शांति, उस पर लिखा हुआ था। और मैं मांगने लग गया कि पवित्र आत्मा के फल शांति से मुझे भर दे। एक हफ्ते की लगातार प्रार्थना, बार बार घुटने पे जाता, बार बार शांति की मांग करता। एक हफ्ते के बाद पवित्र आत्मा से भरपूरी, मन शांत और परिस्थितियां बदलने लग गई। क्यों? यदि हम उसी कंफर्ट जोन में रहते, वापस चले जाते, तो शायद जो कुछ जीवन पर आ रहा है उसमें हम आराम से जीवन को व्यतीत करते और शायद आज प्रभु की नजदीकी में ना होते। इसका अर्थ वहां पर जो भी व्यवहार मुझे मिला है और उसके बाद जो कुछ भी मेरे जीवन पर हुआ, सब कुछ परमेश्वर का प्रबंध, क्योंकि परमेश्वर उन कठिनाइयों से लेकर के चला है। और क्यों लेकर चला है? ताकि मैं संसार से उब जाऊं और कहीं तो उसके पास में जाऊं शांति की खोज में। उसने मेरे को ऊबने दिया, नौकरी से, लोगों से, बिजनेस से। जितने बिजनेस पार्टनर थे सबसे धोखा 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 धोखा। एक एक चरित्र समझ में आने लग गया। कोई सगा नहीं, कोई सगा नहीं। फिर बचा कुचा भ्रम भी उसने तोड़ा। 2006 में कैंसर, शरीर पर ग्लैंड्स, कोई पूछ परख नहीं करता, कोई नहीं बोलता आओ इस हॉस्पिटल चले, कोई नहीं बोलता कि परेशान मत हो, अपन ट्रीटमेंट करेंगे। अकेले जाता डॉक्टर नितिन अड़गांवकर के पास में, खुद का ट्रीटमेंट कराता, आता, बस। कुछ लोगों से बोलते कि ये ग्लैंड्स हो गए हैं, डॉक्टर ने कैंसर बताया है। उन्होंने कुछ कुछ सलाह दे दी पर कोई साथ में नहीं। अब लगा इस संसार में अकेले हैं और उसने बिखरने दिया, टूटने दिया। और 26 अक्टूबर 2003 वो जीवन पर आ गया। ये उसका प्रबंध था कि एक सभा हो जहां मेरे मन को वो प्रेरित करे कि उस सभा में पहुंचे और वहां मैं उसकी उपस्थिति को प्राप्त करूं, आत्मा से भर जाऊं। और वहां से वो सब कुछ बदलता चला गया।
हालेलुया। इनकी सारी बातें मिलके भलाई, जो चीजें आपके जीवन पर हो रही है वो सब आपकी भलाई के लिए। यीशु मसीह के 12 चेले, उसमें से यूदस भी है, पर क्रूस, कलवरी के क्रूस तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? उद्धार का कार्य तो वहीं पर पूरा होना है, कोई तो वहां तक पहुंचाएगा ना, वो यूदस से जो वहां तक पहुंचाएगा। हालेलुया। आपको महिमा के पद तक पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मौजूद है, पर उसका प्रबंध है वो लोगों को इस्तेमाल करेगा। यहां से ठोकर, वहां से ठोकर, और आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसहाक नहीं जानता था कि परमेश्वर का प्रबंध क्या है। अकाल पड़ गया है गरार देश में, वो तो वहां से निकलना चाहता है, मिस्र में जानना चाहता है। इस देश में तो अकाल पड़ा हुआ है, तो क्यों ना मैं मिस्र में चले जाऊं। परमेश्वर कहते हैं यहीं पर तू रहे, मैं तेरे को यहीं पर आशीष दूंगा। हालेलुया। 100 गुना फसल। परमेश्वर ने जो वो भूमि थी जहां पर इसहाक रहता था, उसको लेकर के प्लान किया हुआ था कि परमेश्वर क्या करेगा। और कुछ ऐसे ही काम परमेश्वर करता है ताकि विश्वास बढ़े। इसहाक के जीवन पर विश्वास बढ़े, आपके जीवन पर विश्वास बढ़े। परमेश्वर इन कार्यों को अवश्य आपके जीवन में कर रहा है कि आप उन बातों को सोचते रहें, परमेश्वर के वचन को सोचते रहें, उस पर आधारित विश्वास का जीवन हम जी सकें। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, क्या तुम्हें वो 5000 लोग याद नहीं जिनको अभी रोटी खिलाए? कब? जब नाव में थे, आंधी और तूफान थे। यीशु मसीह उठ के खड़े हुए, हे अल्प विश्वासियों, तुमने क्यों संदेह किया? क्या तुम्हें वो घटना याद नहीं? 5000 लोगों को रोटी खिलाई। मतलब अपने जीवन पर होने वाले बीते आश्चर्य कर्म को तुम भूल गए। हालेलुया। जीवन में आगे भी घटनाएं आनी है, आगे भी मुश्किलें आने हैं, आगे भी परेशानियां आनी हैं, पर वो क्या कहते हैं? उसे तो स्मरण कर लो जो उसने किया था। मूसा क्या कह रहा है इस्राएलियों से? वो 10 आश्चर्य कर्म जो तुम्हारी आंखों के सामने किए गए, परमेश्वर मूसा को स्मरण दिला रहा है, देखो वो आश्चर्य कर्मों को भूल गए हैं मेरे। आश्चर्य कर्म को स्मरण करें तो विश्वास बना रहेगा, परमेश्वर का वचन बना रहे तो विश्वास बना रहेगा। और इसलिए तीमुथियुस को पत्र लिखते समय बाइबल मना करती है कि अधर्मियों की संगति नहीं, हर किसी में विश्वास नहीं, हर किसी से वचन नहीं सुनो। हुमेनियुस और फिलेतुस नाम के 2 व्यक्ति हैं जो गलत प्रचार कर रहे हैं वहां पर। वो और क्या कर रहे हैं? विश्वास रूपी नाव में छेद, गलत प्रचार। इससे लोगों में विश्वास नहीं बढ़ रहा है, लोगों में प्रेम नहीं बढ़ रहा है। एक वो लोग हैं जो वचन को मन में नहीं रखते, जिनमें कभी विश्वास और प्रेम नहीं बढ़ेगा। और एक वो संदेश है जो गलत संदेश, जो विश्वास और प्रेम को नहीं बढ़ाएगा। आज मसीह परिवारों में देखो तो परिवार टूटे और बिखरे हुए हैं। किसी की मामा से नहीं पड़ती, किसी की चाचा से नहीं पड़ती, किसी की किसी से नहीं पड़ती। वो जाते हैं ट्रेडिशनल चर्च में, सब अलग थलग अलग थलग होते हैं। पर अपने चर्च में सिखाया जाता है अपने घर में मीटिंग करें और अपने नाते रिश्तेदारों को बुलाएं। अभी चर्च के लोगों को बुला के मीटिंग नहीं, आपके जो क्लोज रिलेशन में हैं, आपके जो कुटुंब के लोग हैं, उनको चर्च के लोग तो आ जाएंगे, आपके नाते रिश्तेदार हो। यहीं से तो प्रेम बढ़ता है। हालेलुया। मेल मिलाप की सेवा जो हमें सौंपी गई है, हमें उसके प्रबंध को समझना पड़ेगा कि वो हमसे क्या चाहता है।
अब प्रचारक को मना किया गया है कि कहानियां मत सुनाना। प्रचारक को मना किया गया है कि अनंत वंशावलियों पे कि ये इससे उत्पन्न हुआ, ये इससे उत्पन्न हुआ, ये सब बातें नहीं करना है, ये सब विवाद का विषय है। तो करे क्या? आगे वो कहता है कि जो परमेश्वर का प्रबंध है वो विश्वास पर आधारित है। यदि तुम में कोई बीमार है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुला ले, वो तेल मलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विश्वास की प्रार्थना तुम्हें बचा लेगी। अभी कैसे भी बीमारी हो तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रबंध क्रूस पर मौजूद है, कलवरी के क्रूस पर। कौन सा प्रबंध? क्योंकि याकूब लिखता है तुम में से किसी ने पाप भी किया है तो एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान ले तो उसे क्षमा मिल जाएगी। मतलब कि बीमारी से पहले अपने पापों का अंगीकार कहीं तो जाके मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने ये गुनाह किया है, और तब तो चंगाई आएगी। क्योंकि कलवरी के क्रूस पर चंगाई मौजूद है। हमारी आंखों के सामने दिखाया गया है यीशु मसीह के 39 कोड़े जो पड़े हैं, वो घाव जिसके द्वारा हमें चंगाई मिलती है। पर वो घाव किस लिए? पाप के लिए। 39 कोड़े, एक कोड़ा 9 कड़ियां, और हर कड़ियों में जैसे समुद्री लंगर जो होता है उसके जो अंकुड़े बने होते हैं वैसे बने होते हैं। एक कोड़ा जब पड़ता है तो वो पूरे के शरीर में अंदर चले जाते हैं। जब उसको निकाला जाता है तो मांस का टुकड़ा लेकर के बाहर आते हैं। वो परमेश्वर बता रहा है ये है एक कोड़ा धसा, मांस का टुकड़ा बाहर, लहू बहना शुरू, व्यभिचार का दंड है ये। फिर कोड़ा, फिर मांस का टुकड़ा बाहर, मूर्ति पूजा का दंड है ये झूठ, ये शराब, गलत दृष्टि, ये वो दंड है। अब यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें जो सजा मिलनी थी वो देखो, मेरे इन घावों को, वो ये सजा है। और जब मनुष्य स्वीकार तो करे, प्रबंध तो है छुटकारे का वहीं पर, कि वो दंड उस शरीर पर हो चुका है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, तो यीशु मसीह आजाद कर देगा, तेरे लिए दंड मैं उठा चुका हूं, अब तू आजाद है, जा। ऐसे आती है चंगाई, ऐसे जाती है कमजोरी, ऐसी जाती है दुर्बलताएं। विश्वास करने से कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और मेरे पापों के लिए दंड, कोड़ों की मार मेरे पापों के लिए वहां पड़ी है। जब तक अपने दंड को वो यीशु मसीह के देह पर नहीं दिखेगा, उससे अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वहां से आजादी नहीं आएगी। वहां से आजादी, जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र यीशु मसीह। आप ये मत सोचिए कि पास्टर आपको आजाद कर देगा। हालेलुया। हाँ, पवित्र आत्मा से भरे हुए पास्टर के सामने बैठ करके जब हम अपने गुनाहों को स्वीकार करेंगे, तो वास्तव में वो पास्टर के सामने नहीं, पवित्र आत्मा यानी कि यीशु के सम्मुख में अपने गुनाहों को स्वीकार करना है। और इसलिए लिखा, एक दूसरे के सम्मुख में अपने गुनाहों को मान लो तो तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। छत खोल के उतारा गया, उसके पाप को क्षमा किया गया, फिर उसको बोला गया अपनी खाट को उठा और चल। फिर 38 वर्ष बीमार व्यक्ति को चंगा किया गया, मंदिर में मुलाकात, अब दोबारा पाप नहीं करना, मतलब पाप को क्षमा किया गया। बारह वर्ष से रक्तस्राव से स्त्री पीड़ित चंगी हो गई। बीमारी से बचे रहे, बीमारी से, अर्थात अब पाप नहीं करना, अब पाप नहीं करना।
सारी कमजोरी दुर्बलताओं पाप अशांति का जड़ क्या है? आज्ञा का उल्लंघन अर्थात पाप। आज्ञा का गरीबी क्या है? आज्ञा का उल्लंघन अर्थात पाप। असफलता क्या है? आज्ञा का उल्लंघन अर्थात पाप। हालेलुया। अब्राहम के वंश में राजा उत्पन्न होंगे। हमने बपतिस्मा लिया है तो हम अब्राहम के वंशज, उसकी प्रतिज्ञा के वारिस। और अब्राहम के जीवन को देखें तो लिखा है इन बातों के पश्चात, फिर जब पुत्र को होम बलि कर दे तो फिर लिखा इन बातों के पश्चात। मतलब अब्राहम के जीवन को देखें तो उसकी आज्ञाकारिता और उसके बाद में कुछ हो रहा है उसके जीवन पर जब आज्ञा का उल्लंघन तो सन्नाटा छा गया। पर जब वो सारी आज्ञाकारिता पूरी कर चुका तो परमेश्वर आके तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। और जब परमेश्वर ने अब्राहम और अबीमेलेक के बीच में संधि हो गई, इस्माइल को निकाल दिया, अब्राहम को बिल्कुल परमेश्वर ने सारे लोगों से अलग कर दिया कि ऐसा ना हो इसहाक को बलिदान कर। तो अब्राहम सोचे इस्माइल तो है, इस्माइल को भी पहले बाहर, सब कुछ आसपास से खत्म करके अकेला इसहाक है भी, अब बलिदान कर। हालेलुया। हाँ, मैं भी जब अकेला पड़ गया तब एक आश्चर्यकरम था, आप भी जब अकेले पड़ेंगे तब एक आश्चर्यकरम होगा। एक आश्चर्यकरम होगा जब लगेगा अकेला, अनाथ, कोई नहीं, टूटा हुआ बिखरा हुआ, अंदर से टूटा टूटा। टूटे बिखरे मन को वो तुच्छ नहीं जानता है। समय होता है परमेश्वर को पुकारने का। याकूब बहुत पैसे वाला लौट के चला जा रहा अपने पिता के पास में। एक नदी आ गई, यब्बोक नदी। अपनी पत्नियों को उस पार चले जाओ, बच्चों को उस पार चले जाओ, साड़ी भेड़ बकरियां संपत्ति धन दौलत सब पार, अकेला रह गया। अब मल्ल युद्ध शुरू हो गया है, परमेश्वर के साथ एनकाउंटर शुरू हो गया है। ऐसी जगह लेके आएगा परमेश्वर जहां आपको विश्वासी बना के खड़ा करेगा। सब जो विरुद्ध में हो रहे होने दो, सारा टूट रहा है टूटने दो। मैंने सोचा बुढ़ापे का सारा तोड़ेगा, एकमात्र लाठी, एकमात्र सहारा वो स्वयं है। आपका आधार वो किसी को बनने नहीं देगा। इसहाक से प्रेम करने लग गया। परमेश्वर प्रेम चाहता है, उससे प्रेम, यीशु से प्रेम। अपने परिवार से नहीं। इसलिए बलिदान लेगा वो। जो जो बातें आपको आकर्षित कर रही हैं, आपके जीवन से वो बातें दूर होंगी और होकर के रहेंगी। ये परमेश्वर का प्रबंध है। यीशु मसीह को सबने छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, कोई नहीं है उसके साथ में। क्रूस पर से पिता ने भी छोड़ दिया। एक समय बड़े गर्व से यीशु मसीह कहते हैं सबने छोड़ दिया, पर मेरा पिता मेरे साथ है, उसने मुझे नहीं छोड़ा। कहां थे यीशु मसीह के भाई और बहन जो बोलते थे जा मंदिर में कार्य कर ले, कौन प्रसिद्ध नहीं होना चाहता है?
पर जब क्रूस कांधे पर था, कौन था? नहीं थे कोई, हम हैं। हम तुझ पर विश्वास नहीं करते, पर तेरे साथ तो है। कोई नहीं था, अकेला। आपको भी अकेला होना पड़ेगा, तब विश्वास पर उन्नति आएगी। आपको अकेला होना पड़ेगा ताकि आप वचन पर निर्भर हो जाएं, परमेश्वर के वचन पर। जब तक भाई बहन, मां बाप और तमाम लोग मौजूद हैं, ये सहायता करेगा, ये सहायता करेगा, ये सहायता करेगा, मैंने सीखा। आसपास में बहुत अच्छा ग्रुप था, किसी से विवाद हो गया, तू अकेले नहीं लड़ा, मैं हूं ना तेरे साथ में। छोटे थे, 4th क्लास में। लेबर गॉड चौराहा, यही झगड़ा शुरू हो गया। उठा पटक। मैं उसकी तरफ देख रहा जिसने बोला था लॉर्ड मैं हूं साथ में, वो खड़ा है ऐसे। दूसरे दिन से वो उसके साथ में घूम रहा था। मैंने पूछा तूने धोखा दिया? बोले नहीं, तू ताकतवर है, अच्छा पटक रहा था, तूने बहुत बढ़िया किया। पर दूसरे दिन से उसके साथ में था। कोई सगा नहीं है। सब बोलते हैं साथ देंगे साथ देंगे, बड़ी विपत्ति पे सब दूर हो जाते हैं। एकमात्र यीशु कैसे कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो वचन दे रहा है आपको। जो लोग आश्रित हैं, हमारा बेटा कमाएगा, बड़ा होकर के हमें संभालेगा, ये करेगा और वो करेगा, वो भ्रम को तोड़ेगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसके वचन पर आधारित जीवन को जीना लग जाए। और वो कहता है मां के गर्भ से बचपन से मैं तुझे उठाया फिरता रहा और बाल पकने तक मैं तुझे उठाए फिरूंगा। वो चाहता है कि इस वचन पर आकर के उसके लोग खड़े हो जाएं। अपनी संतानों पर भरोसा नहीं, वो कि एक कारखाना वो खिलाएंगे। जो आकाश से मन्ना बरसा सकता है वो खिलाने को तैयार है। जो सूखी हड्डियों में जान दे सकता है, पूरे बुढ़ापे तक खड़ा होकर चला सकता है वो। हम तो जीते जी मर गए, पर वो एक ऐसा है मुर्दे में जान डाल सकता है। वो आपको मरने नहीं देगा, जब तक रखेगा, आपको जीवन का एहसास दिलाता रहेगा। आपकी वैल्यू आपके पैसों से है, आपसे नहीं है। समझ लीजिएगा, कोई भी रिश्ता हो, आपके पैसे से आपकी इज्जत है। आप बेरोजगार हो जाए, कोई इज्जत करके दिखा दे आपके। पर उसको पैसा नहीं चाहिए। अपने आप को जीवित पवित्र भाव बलिदान चढ़ा दो। तुम अपनी इच्छा के लिए नहीं, मेरी इच्छा के लिए जीवन जीना शुरू कर दो। वो बलिदान चाहता है, परमेश्वर की इच्छा के लिए। और इसलिए अब्राहम से बोला था छोड़ दे अपने कुटुंब, अपने घराने, अपने देश, सब छोड़ दे राजा। और झगड़ा होने दिया लूत और अब्राहम के चरवाहों के बीच में। तो ऐसा ना हो लूत मेरा भतीजा मेरे साथ मेरा वारिस होगा, उसको भी जाने दे। आपके जीवन से वो हर एक चीज को दूर करता जाएगा, दूर करता जाएगा, और होना ही पड़ेगा। आपकी आशीषों में हर किसी को भागीदार नहीं करेगा। जो प्रबंध आपके लिए है वो सिर्फ आपके लिए है, किसी को शामिल नहीं करेगा उसमें वो। हालेलुया। जो अब्राहम के लिए है उसमें लूत नहीं हो सकता, उसमें इस्माइल नहीं हो सकता, उसका सेवक नहीं हो सकता। जो कुछ अब्राहम का है वो इसहाक का है, और जो कुछ इसहाक का वो याकूब का, वो एसाव का भी नहीं हो सकता। इसलिए एसाव को जाना पड़ेगा।
परमेश्वर का प्रबंध जो आपके लिए है वो काम कर रहा है। कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, आप कुछ खो रहे हो, कुछ प्राप्त कर रहे हो, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। सारी बातें आपके लिए भलाई को उत्पन्न कर रही है। हालेलुया। पति से परेशान हो तो परमेश्वर से प्रेम कर लो, वो यही तो चाह रहा है और ये सारी बातें इसलिए हो रही है। पत्नी से परेशान हो, परमेश्वर से प्रेम कर लो, वो यही चाह रहा है, मुझसे प्रेम करो, फिर देखो सारी परिस्थितियों को मैं बदलता हूं। हालेलुया। हमसे कोई प्रेम नहीं करता, जवान बच्चे कहते हैं। न मां ने किया, न बाप ने किया, न भाई न बहन, किसी ने नहीं किया हमसे प्रेम। अब इसलिए हम क्या कर रहे हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसे जवाब आते हैं। अरे मां का प्रेम बॉयफ्रेंड देगा क्या? गर्लफ्रेंड देगी क्या? बाप का प्रेम वो देगा, भाई बहन का प्रेम वो देगा। वहां से तो व्यभिचार शुरू होता है, बर्बादी शुरू होती है। पर यीशु से प्रेम सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। अब्राहम के जीवन से हर एक प्रेम को अलग किया गया, हर एक प्रेम को। लूत का प्रेम, मां बाप का प्रेम, भाई बहनों का प्रेम, देश का प्रेम, सब अलग किया गया। नौकर से प्रेम, इस्माइल से प्रेम, सब 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 दूर। यीशु मसीह ने जी के दिखाया एकमात्र सच्चे परमेश्वर से प्रेम, प्रमाणित किया कि मैं उसकी आज्ञा, उसके वचन पर बना रहता हूं और उससे प्रेम करता हूं। विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। प्रेम यानी कि यीशु की आज्ञाकारिता। और यदि हम विश्वासी हैं तो अब्राहम के वंशज, हम वचन पर विश्वास करने वाले हैं तो अब्राहम के पुत्र और पुत्रियां। पौलुस कहता है हम में तो विश्वास का आत्मा है, और इसलिए मैं बोला। अब्राहम के अंदर में जो विश्वास था वही विश्वास परमेश्वर देखना चाहता है, तब तो अब्राहम के वंशज। और पौलुस प्रमाणित कर रहा है कि मुझ में विश्वास का आत्मा, इसलिए मैंने बोला। उसका विश्वास खोखला नहीं था। वो कहता देखी हुई वस्तु को नहीं, हम तो विश्वास से चलते हैं, विश्वास से। परिस्थितियां विपरीत हैं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, कोई आशा नहीं, कोई होप नहीं, कोई उम्मीद नहीं, जीवन में क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। और बाइबल कहती विश्वास से चलो, वचन पर चलो। यूसुफ भी विश्वास से बढ़ा है आगे, आज्ञाकारिता में बना रहा, परमेश्वर के विश्वास पर बना रहा, और अंत में प्रधानमंत्री के पद पर वो खड़ा रहा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें विश्वास देता है। अब्राहम के मन के अंदर में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रॉमिस मौजूद थी, और कुछ नहीं था, लोगों की बातें नहीं थी। अपने मन को तैयार करें परमेश्वर के वचन के लिए, वचन के भूखे और प्यासे हो जाएं, क्योंकि समय आ रहा है कि परमेश्वर भूख और प्यास को भेजेगा, परंतु रोटी की भूख और प्यास नहीं, वचन को सुनने की भूख और प्यास। आप उस नबी की किताब में, और जब परमेश्वर भूख और प्यास को भेजेगा, किसके लिए? वचन की भूख और प्यास को भेजेगा, तब परमेश्वर एक काम और करेगा। वचन आपको नहीं मिलेगा, वचन आपको नहीं मिलेगा, वचन नहीं मिलेगा, मतलब झूठा प्रचार मिलेगा, भविष्यवाणियां मिलेगी। बाइबल कहती है कि अब तुम पृथ्वी की वस्तुओं की खोज नहीं, अब कहां लगाओ मन?
स्वर्गीय वस्तु की खोज में अपने मन को लगा लो, पर प्रोफेसी हो जाएगी कि आपको स्कॉर्पियो में ले जा रही है, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाने का। अब आप सोच पे रहो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो, परमेश्वर से मन दूर चला गया। आपका विवाह होने जा रहा है, उत्तराखंड में देख रहा हूं लड़की में आपके लिए। अब निकालो रिश्तेदार उत्तराखंड में कौन कौन है, वहीं जाके वो लड़की से मिलाएगा प्रभु। वचन से दूर उत्तराखंड में लेके चले गए भैया, अभी नॉर्थ साइड में चले गए हैं। तीन साल के बाद मैं देख रहा हूं आपके पास में इतना प्रॉपर्टी, इतने पैसा। अब इंसान सोता रहता है, बैठा रहता है, सोचता रहता है, 2 साल 2 साल 2 साल प्रोफेसी, वचन नहीं मिलेगा। मनुष्य रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीता। वो वचन दूर कर दिया जाएगा, आसपास का माहौल सब गड़बड़। वो वचन जो विश्वास देता है वो मनुष्य के पास में ना होगा। यही वो समय है विश्वास पर बढ़ने का, यही वो समय है अपने विश्वास को परखे जाने दीजिए कि विश्वास करने में जो भी खोट है वो दूर हो जाए। एक परफेक्ट विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर, कल की चिंता नहीं करना है। हां, एक ऐसा विश्वास चाहिए कि कल की चिंता ना करें, आधारित जीवन आज यीशु मसीह की आज्ञा के लिए जीना है। जो चाहता है आज वो से आज का जीवन जीना है और यीशु मसीह के लिए जीना है बस। और ये बात को उसने प्रकट कर दिया है मन्ना गिरा करके। आज का मन्ना बटोरो, कल के लिए मत बटोरना। कल के लिए बटोरोगे तो क्या लग जाएंगे उसमें, क्या लग जाएंगे? कीड़े, कीड़े लग जाएंगे, रोगाणु, रोगाणु, रोग के कीड़े। अब दे दो जाके पैसे वहां पर। कौन खा रहा है पैसा? डॉक्टर। रोगाणु शरीर में आए इसलिए वो। कल की चिंता मत करो आज। जिसने कल की चिंता करी उसने बहुत जोड़ा। चंचल धन, जीवन भर की कमाई चला गया। एक एक पल मर मर के जिया है, कमाया है, जोड़ा है, अंत में खाली हाथ, इसमें उसमें इसमें खाली, कुछ नहीं। हम स्मरण, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं। अब देर हो चुकी है। जो अनंत काल तक बना रहता है वो है परमेश्वर का वचन, सर्वदा बना रहेगा। वो मनुष्य के पास में मौजूद नहीं है। वो प्रभु क्या चाहता है? अब्राहम जिसके मन के अंदर में परमेश्वर का वचन और जिसने विश्वास दिया और तब एक बड़ा कदम उठाने के लिए वो तैयार हो गया, यानी कि अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए। यीशु मसीह के पास परमेश्वर का वचन कि प्राण देना और उसको लेने का भी अधिकार, तीसरे दिन ले लूंगा। एक बड़ा कदम। आपके पास में वचन होगा तब आपके पास विश्वास होगा। इस दुख के बाद में क्या है आपके लिए? महिमा के साथ में है वो आपके लिए, महिमा के साथ है वो। हालेलुया। तब आप विश्वास से आगे चलेंगे, विश्वास से देखने लग जाएंगे आप। और जो कुछ देख रहे हैं परमेश्वर का वचन जो दिखा रहा है वो आपके जीवन पर पूरी होने लग जाएंगी। यही है सच्चा खुदा, सच्चा प्रभु यीशु मसीह। जो वचन में दिया उसने, उसको वो आपके जीवन पर पूरा करेगा। और इसलिए कौन मनुष्य आपसे क्या सहायता मदद की बातें करता है उस पर ध्यान मत दीजिए। परमेश्वर अपने वचन में आपके लिए क्या प्रकट कर रहा है इसको देखिए। हालेलुया। आप उससे
आशीष को पाइए, उससे विश्वास को पाइए, क्योंकि विश्वास का वरदान सिर्फ परमेश्वर दे सकता है और कोई भी नहीं। निराशा पे भी आशा रख करके अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास। उसकी पत्नी भांज थी, जब 75 की एज में परमेश्वर बोला तेरे वंश को मैं ये देश दे दूंगा। वंश तो था ही नहीं, वो चला आया विश्वास करके कि परमेश्वर बोला है तो वंश देगा, वंश देगा। भांजे पत्नी कोई बात नहीं, उसने बोला है ना देगा। बूढ़े हो गए ना, कोई बात नहीं, उसने बोला है ना तो देगा। परिस्थितियों को देख करके नहीं, वो तो अविश्वास को उत्पन्न करते हैं, संदेह को उत्पन्न करते हैं। पर परमेश्वर का वचन है ना, तेरे वंश को मैं वो देश दे दूंगा जो दिखा रहा हूं। वो विश्वास दे रहा था। बुढ़ापा भांज वो नहीं, तेरे वंश को ये विश्वास दे रहा है। ये परिस्थितियां तो निराशा दे रही, संदेह दे रही है, पर ये विश्वास दे रहा है। आपकी परिस्थितियां आपके अंदर संदेह, आपसे बात करने वाले संदेह डाल रहे हैं, अविश्वास को डाल रहे हैं, पर परमेश्वर का वचन आपके पास में है तो वो आपके अंदर में विश्वास को उत्पन्न कर रहा है और एक बड़ा विश्वासी बना रहा है आपको। अब समय आ गया है विश्वास में बढ़ने का। अपने दुख, अपनी मुश्किल, अपने रोग, अपनी बीमारी, अपनी असफलता, अपने सबको बाय बाय करने का, विदा करने का। जो लेके आया था शैतान को, उसके साथ में विदा करने का, उसके प्रॉमिस को मन में जगह देने का, उसको मन में रख करके विचार करने का, उस पर भरोसा, उस पर विश्वास। और यहां से मिरेकल शुरू होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने एक पिता से कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। आप सोच रहे हो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पर यीशु मसीह कहता है सब कुछ हो सकता है विश्वास करने वालों के लिए। हालेलुया। सब कुछ समाप्त हो चुका है। द एंड। यीशु कहते हैं मार्था से विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। हालेलुया। समाप्त हुई चीजों पे जीवन चाहिए है, विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। सब कुछ के लिए विश्वास करना पड़ेगा और यहीं से मिरेकल शुरू होएगा। एक आश्चर्यकरम। आइए हम खड़े हो जाएं। हालेलुया। प्रार्थना के भाव में बने रहें। आपका मिरेकल आपके पास में है, आपके मुख पर है विश्वास का वचन। हालेलुया। विश्वास का वचन। अब्राहम अपने पुत्र को जीवित लेकर लौटा है क्योंकि वहां प्रबंध मौजूद था। आपका विश्वास आपके प्रबंध तक लेके जा रहा है। आप ये मत सोचिए कि ये नहीं हो सकता ना, आगे परमेश्वर का प्रबंध मौजूद है। सारी निराशाओं से निकल करके हालेलुया सामने लाल सागर होगा, कोई बात नहीं, वहां से आगे बढ़ने का रास्ता परमेश्वर ने तैयार कर रखा है। लोग सोच रहे क्या होगा, पर परमेश्वर जानता है उसको दो भाग करेगा। आगे नदी है, कड़वा पानी है। लोग सोच रहे हम मर जाएंगे, पर वहां एक पौधा जो परमेश्वर का प्रबंध है। आगे पानी नहीं मिल रहा है, लोग मूसा से बोल रहे तू मरने के लिए लेके आ गया, पर परमेश्वर का प्रबंध वहां पर एक चट्टान मौजूद है। सब कुछ प्रबंध ऑलरेडी है, आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपकी आंखों को खोल देगा। हालेलुया। रिहंदल खत्तर विश्रवत्ति तमहा, रिहंदल खत्तर विश्रवत्ति तमहा, रिहबल खत्तर विशेकत्रवत्ति तमहा, रिहंदल खराबरा विश्रवत्ति तमहा, रिहबल खत्रवत्ति तमहा, ओ रिबाबा राशे, रिहबरा विशत्रवत्ति तमहा। ओ हालेलुया। हालेलुया। आपकी निराशाएं जा रही हैं, आपकी असफलताएं जा रही हैं, आपके रोग, आपकी बीमारी, आपकी कमजोरी, आपकी दुर्बलताएं जा रही हैं।
ओ रिहा बारा बशरबते तमहा, ओ रिबा बारा शब्दे त्रबतो तमहा, रिहा बला खत्र बशरबते तमहा, रिहंदला खत्र बशरबते तमहा, रिहा बला खत्र बशरबते तमहा। हालेलुया, हालेलुया। और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु अपने वचन के अनुसार हमारे बीच मौजूद है। आज हमसे वो बातें कर रहा था अद्भुत रीति से। वो अपने प्रबंध को दिखा रहा था। मेमना, झाड़ियों में फंसा हुआ मेमना। आपका भी प्रबंध आपके आसपास में है पर आपको नजर नहीं आ रहा है, पर विश्वास के द्वारा आप देख पाएंगे। अब्राहम ने विश्वास किया और अपने प्रबंध को देख पाया, और वो विश्वास था उसको कि परमेश्वर मेमने का प्रबंध आप ही करेगा। आपकी समस्या का प्रबंध परमेश्वर कर चुका। ओ रिहाला खाराविश, विश्वास का आत्मा जो आप हम पर चाहते हैं प्रभु जी, हम पर भेज दीजिए प्रभु जी। आपका प्रबंध हम देख नहीं पाए क्योंकि अविश्वास था प्रभु जी, पर अब्राहम विश्वास के द्वारा अपने प्रबंध को जान सका, समझ सका और उसे प्राप्त भी कर सका। कलवरी के क्रूस पर आपने हमारे लिए प्रबंध कर रखा प्रभु जी, पर विश्वास हमें वहां खींच के ले जाता है और अविश्वास वहां से दूर ले जाता है प्रभु जी। हमें खींच ले अपने क्रूस के नजदीकी में प्रभु जी, हमें खींच लीजिए।
हर एक तरह का संदेह, हर एक तरह का आत्मविश्वास मन से जाता रहे आपकी दया से प्रभु जी। जा रहा है और राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में आ चुका है। ओ हालेलुया, छुटकारा प्रभु यीशु मसीह छुटकारा दे रहे हैं आप। हालेलुया, अपनी हर एक कमजोरी दुर्बलताओं से आप छूट रही हैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से। हालेलुया, बाबा बाबा ओ हालेलुया, ओ री बाबा बाबा हालेलुया, छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा, छुटकारा यीशु के द्वारा, छुटकारा ओ री बाबा बाबा हालेलुया, हर एक कमजोरी दुर्बलताओं छोड़ो यीशु के नाम पर।
वचन के लिए प्रभु जी। आपने बताया प्रभु जी कि आपके प्रबंध को हम विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अब्राहम ने आपके प्रबंध को विश्वास के द्वारा प्राप्त किया। हमारे जीवन में बड़ी कठिनाइयां, अशांति, असफलताएं, निराशाएं, रुकावटें, नाना प्रकार की भय उत्पन्न करने वाली बातें, परंतु आपका प्रबंध मौजूद है प्रभु जी। आदि से जब आपने मानव की सृष्टि करी तब से हम आपके प्रबंध को पाना चाहते हैं प्रभु जी। हम कलवरी के क्रूस पर आ रहे हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह हमें ग्रहण करें, अपने लहू से हमें शुद्ध, हमें पवित्र, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के भागीदार बन जाएं। परमेश्वर हम में और हम पिता में रह सके। प्रभु यीशु मसीह हम आप में रहना चाहते हैं। हम देख सकते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो श्रापों से हम गुजर रहे हैं वो तो आपने अपने ऊपर में ले लिया। जो बीमारी से हम गुजर रहे हैं उसके लिए तो आप कोड़े खा चुके और क्रूस पर लटके हुए हैं। सारी आजादी तो क्रूस पर है प्रभु जी, और हम क्रूस से भागते रहे। क्रूस पे से आपकी सामर्थ हम पर उतरने पाए प्रभु जी। चंगा करने वाली सामर्थ, श्रापों से छुटकारा देने वाली सामर्थ, असफलताओं से छुटकारा देने वाली सामर्थ, परमेश्वर से मिलाने वाली सामर्थ, मृत्यु के वश से छुड़ा करके जिंदा करने वाली सामर्थ, यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में हर एक पर ठहर जाए, हर एक पर ठहर जाए। प्रिया भला खतर बंदिता, हालेलुया, हालेलुया। प्रिया भला खतर वैश्वर बंदिता, अपनी महिमा के लिए लोगों को खड़ा कीजिएगा प्रभु जी। अपनी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह खड़ा कीजिएगा, कि बोल सके देखो मैंने विश्वास किया और इसलिए मैंने बोला। हालेलुया, हालेलुया। आपका प्रबंध आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। अपनी परिस्थितियों से हटा करके जब आप देखना शुरू करेंगे, आपका प्रबंध आपको नजर आएगा। आज लेकर के जाइएगा इससे, प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से, आमीन, आमीन। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता की दया के लिए। आपने हमारे मन पर विश्वास दिया है प्रभु जी, विश्वास का मार्ग दिखाया। निराशा में भी आपने हमारे प्रबंध को दिखा दिया प्रभु जी, कि सब कुछ व्यवस्थित है, प्रबंध मौजूद है, उससे हम विश्वास से ले सकते हैं। हम निराशा से बाहर निकलने पर है प्रभु जी, धन्यवाद। असफलताओं से बाहर, रोग, बीमारी, कमजोरी, श्रापों से आजाद होने पर धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह। आदर सम्मान आपको देते हैं, आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ सारी आशीषों को ग्रहण करते हैं। आमीन। आइए अपनी भेंट अपने हाथों में हम ले सकते हैं।